अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट स्लीपी क्वीन और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूं माशाल्लाह माशाल्लाह रियाजुल जन्नह की है। इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मस्जिद नबवी में हूं, हरम शरीफ में। आज मेरा रियाजुल जन्नह का परमिट था तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी ज़ियारत करवा दूं इस हसीन मंज़र की। सुबहान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। रात का टाइम है और इस टाइम आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह गुंबद खज़रा लग रहा है कि बहुत हसीन लग रहा है। सामने रोज़ा रसूल है और नज़र नहीं टिक रही। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से ज़ियारत करवा सकूँ, दिखा सकूँ वो मनाज़िर जो हर मुसलमान ख्वाहिश रखता है देखने की, जाने की और वहाँ पर 2 रकात नमाज अदा करने की, नवाफ़िल अदा करने की, जिसका कहा जाता है कि आपने वहाँ पर 2 रकात नवाफ़िल अदा किए तो समझो आपने जन्नत में अदा कर दिए। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मस्जिद नबवी शरीफ की इंतज़ामिया ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जन्नह में नमाज के लिए सिर्फ़ आपको 7 मिनट दिए हैं। सहूलत में इजाफ़े के लिए उन्होंने सिर्फ ये कर दिया हुआ है कि आपकी लाइन बना दिया है, आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया हुआ है ताकि आप किसी भी किस्म की दुश्वारी से बच सकें और अपने नमाज या नवाफिल को बिना किसी परेशानी के आराम से अदा कर सकें। और जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम उम्रा जो है वो बंद कर दिया गया है और हज की तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जब चाहे आप आराम से रियाजुल जन्नह जा सकते हैं जैसे पहले जा सकते थे, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। अभी भी आपको नुसुक ऐप के थ्रू जो है परमिट लेना पड़ेगा और परमिट लेके ही आप जाएंगे और स्पेशल वहाँ पर आपका बार कोड भी स्कैन किया जाता है। विदाउट परमिट, विदाउट बार कोड स्कैनिंग आप अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं। और टाइमिंग का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा क्योंकि अगर आपका बार कोड एक बार एक्सपायर हो गया तो वो दोबारा से आपको एंट्री नहीं देंगे। बस इसके बाद मेरा भी बार कोड स्कैन हो चुका हुआ था और मैं अंदर जा रही थी और अंदर जाके मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे कि मैं आपको क्या बताऊं क्या ना बताऊं अंदर के बारे में। तो बस चलें अदब के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं, आपको दिखाते हैं, ज़ियारत करवाते हैं मस्जिद नबवी की। दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये वो मकाम है कि यहाँ पर आके अल्फाज भी अपने जो है आपके साथ छोड़ जाते हैं, दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जाती हैं, आपके जज्बात, आपके जो एहसास होते हैं वो कंप्लीट बदल जाते हैं क्योंकि आपके दिलो दिमाग में बस ये होता है कि आप अंदर जाएं और रब को राज़ी कर लें, उसके महबूब को राज़ी कर लें। सरकार के कदमों में जाकर आप अपनी बात रख दें, अर्ज़ी पेश कर आएँ और अपनी दुआ को मनवा लें, अपने गुनाहों को बख्शवा लें। बस दिल और दिमाग में यही होता है। सबके लिए दुआएं होती हैं, कुछ अपनों की दुआएं जो अपनों ने कही होती हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, कुछ आपकी अपनी दुआएं होती हैं। तो दुआएं मांग लें, मंगवा लें और बस इसके साथ ही आगे चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ से जो है उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है कि आप यहाँ से लाइन वाइज अंदर जाएं रियाजुल जन्नह में अदब के साथ, ताकि ना तो आपको किसी किस्म की दुश्वारी हो ना आपसे किसी और को दुश्वारी हो। और ये बहुत अच्छा तरीक़ेकार है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा रश होता था। आज जब मैं न्यू सऊदी अरेबिया में आई थी तो उस वक्त तो बहुत ये परमिट वाला कोई सीन नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। और आप जो है टाइमिंग होती थी क्योंकि फ़ीमेल की टाइमिंग या तो फ़जर के बाद है या इशा की नमाज़ के बाद है, तो उसके बाद ग्रुप्स जाते थे और एक एक ग्रुप में आप देखें बहुत ज़्यादा लोग होते थे और औरतें होती थी तो काफ़ी ज़्यादा जाती होती थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती थी, काफ़ी कुछ गिर जाती थी, चोट लग जाती थी। लेकिन ये जब से परमिट वाला सिस्टम रखा है इन्होंने उससे काफ़ी सहूलत हो गई है, आप आराम से जा सकते हैं। उनको भी पता होता है कि इतना क्राउड आएगा और हमने इसको तरह से इसको हैंडल करना है, टैकल करना है, और हमें भी पता होता है कि हमें इस तरह से। लेकिन बस बीच में इन्होंने जो 1 साल की जो है रिस्ट्रिक्शन रखी थी कि आपको 1 साल के बाद परमिट मिलेगा, वो ठीक नहीं था कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अगर किसी का वो परमिट मिस हो जाता है तो वो तो 1 साल के लिए बैठा रह गया। लेकिन अब
फिर उन्होंने 41 डेज़ की फिर से वो कर दी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि रिस्ट्रिक्शन उन्होंने ख़त्म कर दी हुई है। आपको वीक या आफ्टर 2 वीक्स आपको परमिट दोबारा से मिल जाता है। और अगर आप हरम में बैठे हुए हैं तो आप एप्लीकेशन को अगर उसी वक्त ऑन करें तो आपको नियरली स्लॉट जो भी ओपन होता है उसमें आपको परमिट मिल जाता है। इसके बाद मेरी लाइन देखें चलना शुरू हो गई थी और मैं आगे आगे जा रही थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सिर्फ व्लॉग ही शूट करती रही हूँ, मैंने कुछ पढ़ा, मैं बिल्कुल पढ़ रही थी और दुरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी। और मेरा फ़ोकस बस अंदर रियाजुल जन्नह की तरफ था कि जल्द से जल्द मेरा नंबर आ जाए और मैं जल्दी से जाऊँ और वहाँ पर 2 रकात नमाज़ अदा करूँ, नवाफ़िल अदा करूँ और वहाँ पर जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ूँ और सरकार के हुज़ूर अपनी दुआओं की अर्ज़ी रखूँ। जिन जिन लोगों ने मुझे कहा है, जो मेरी अपनी भी दुआएं हैं, बस वहाँ पर जाकर तो आपको वो आप सब कुछ भूल जाते हो, बाहर की दुनिया को बिल्कुल भूल जाते हो। आपके दिल और दिमाग में यही होता है कि बस यहाँ पर अब आए हैं तो सब अपनी झोली को भर के जाओ। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप यहाँ पर आते हैं और अपनी झोलियों को दुआओं से भर के जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो बस इसके साथ देखें कि हम लोग अंदर जा रहे हैं, हमारी लाइन चलना शुरू हो गई थी और बस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे सब यहाँ पर। और ये देखिए, कोशिश मैंने की थी यहाँ पे करीब से आपको रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाऊँ, लेकिन वो नज़र जैसे जो मैं देख रही थी वो कैमरे की आँख फोकस नहीं कर पा रही थी। तो बस इसके साथ ही अदब से हम लोग जो है हुज़ूर के दर पर जो है दुरूद व सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने नवाफ़िल अदा करके दुआ मांग के जो है मैं यहाँ से अंदर का आपको हिस्सा दिखा रही हूँ। पहले स्टार्टिंग में रेड कारपेट होते थे और अंदर जो है ग्रीन होते थे, अब इन्होंने सारे टोटल ग्रीन कारपेट कर दिए हैं। और ये सामने देखिए सुनहरी झालियाँ हैं। इस टाइम मैं एन पहली सफ़ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जगह मिल जाती है। हमेशा मैं जो है आगे चली जाती हूँ और अपने नवाफ़िल अदा करती हूँ। सामने मिंबर शरीफ भी है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी भी है। और इस टाइम बस रश ऐसा था, टाइम भी ऐसा था और बस वो इस टाइम जल्दी जल्दी कर रही थी, बाहर निकाल रही थी। तो मैं एक नहीं वो कर सकी, यहाँ पर बैठी थी तो मैंने उनसे सलाम दुआ की जो यहाँ की इंतज़ामिया में है। और उसके बाद बस मैं फिर बाहर निकली। मैंने उसे बताया कि मुझे थोड़ा सा अंदर रियाजुल जन्नह का एरिया दिखाना है। इंशाल्लाह मैं तफसीली व्लॉग भी बनाऊंगी डिटेल के साथ कि मैं आपको बता सकूँ। मिंबर शरीफ भी मज़ीद यहाँ वो खड़ा होने नहीं दे रही थी, वरना मेरी कोशिश थी कि मैं आपको दिखाऊं बस, लेकिन इस टाइम वो बाहर सलाम भी नहीं कर रही थी और कहते बस बाहर जाएँ। इस टाइम आप बाहर निकले ना फ़ौरन क्योंकि रात का टाइम था। और ये सामने देखिए माशाल्लाह से मिंबर शरीफ है। तो हमारे लिए तो मैं ख़ुद को इस काबिल नहीं समझती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है। बहुत जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है कि मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। अल्लाह पाक जो है सरकार के कदमों में बार बार मुझे सरकार बुला लेते हैं, उनके दर पे मेरी हाज़िरी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल तो नहीं है, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने हमें यहाँ पर रखा हुआ है और हम यहाँ पर आ जाते हैं। बस हम यहाँ पर बाहर जा रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि अगर आप नए आने वाले हो या पहले भी आए गए तो रियाजुल जन्नह में एंटर होने के लिए 3 गेट है। एक बाब जिब्राइल है, बाब रहमत है और बाब विदा है। तो इस पे भी मैं डिटेली आपको हर चीज़ दिखाऊंगी, बनाऊंगी। बस एक इरादा नहीं था मेरा ब्लॉग का बनाने का, लेकिन बस मैंने कहा चलें कि मैं खुद तो हाज़िरी के लिए जा रही हूँ तो मैं आपको भी दिखा दूँ और अंदर ज़ियारत करवा दूँ। तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि जब मैं अंदर जाती हूँ या ऐसी कोई चीज़ दिखाती हूँ, अच्छा लगता है शेयर करके। यहाँ पर बस मैंने उनसे सलाम किया और सलाम करके हम लोग बाहर निकल रहे हैं।
और इस्लाम में देखें, हमारे इस्लाम में इतनी यानी कि फ़जीलत रखी हुई है कि आप कहा गया कि अपने दुश्मन को भी सलाम करो, क्योंकि ये भी एक नेकी है। छोटी छोटी किसी को मुस्करा के सलाम करना या किसी को मुस्करा के देखना में भी नेकी है। और यहाँ पर जब आप बाहर निकल रहे होते हो तो आपको वो जमज़म दे रहे होते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक बोतल में, अब बाहर से नहीं मिलती जमज़म की बोतल, अब ये इस तरह की जो पहले मिलती होती थी अब बस अब रियाजुल जन्ना में ही वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके बाद ही बस यहाँ पर ये बहुत अच्छी अच्छी हमारी जो इंतज़ामिया वहाँ पर हैं उन सबसे मैंने हाथ मिलाया और इस्लाम दुआ करके मैं बाहर निकल रही थी यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि ये ले हमारी तरफ से हार्ट भी हो जाए। तो बस हम बाहर चलते हैं और बस थोड़ा सा ये टाइम पीरियड होता है, अंदर दिल तो नहीं करता बाहर निकलने को। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांग ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ लिए जाए और अल्लाह पाक को राज़ी कर लिया जाए। हुजूर के दर पर जो है अपनी आर्ज़ी रख दी जाए, पेश की जाए उनकी खिदमत में दुरूद और सलाम। बस यहाँ पर अल्फाज भी साथ छोड़ जाते हैं कि इंसान क्या करे। और बस मैं यहाँ पर बाहर निकल रही थी और देख रही थी कि बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं। मेरा असल में परमिट था रात 11 बजे का और रश होने के बाइस मुझे इस टाइम जो है 1 बज चुका हुआ था। और मैं खैर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जुम्मे का ही मेरा एक किस्म का वो हो गया था, अंदर एंट्री हो गई थी। बस वो ब्लॉग डालने में मुझे देरी हो रही है, लेकिन ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो टाइम मेरा था परमिट का वो जुम्मे का था और किसी वजह से मैं ये इसको नहीं अपलोड कर सकी। शूट तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेती हूँ लेकिन बस अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ, सुस्ती है मेरी और कुछ नहीं है। तो इसके साथ ही देखिए यहाँ पर जो है ये मर्द हजरात के लिए अंदर जाने के लिए है और बस यहाँ से बाहर चलते हैं। ये मैं हम लोग बाहर, इस टाइम मैं थक भी बहुत चुकी हुई थी, नींद भी आ रही थी, भूख भी लग रही थी और बस हम लोग घर जा रहे थे। सामने गुंबद खज़रा है माशाल्लाह से। और बस इसके साथ ही मेरा आज का ब्लॉग भी मैं एंड करती हूँ। मुझे बस दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए भी हैं, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि आने वाले टाइम में अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आप तक शेयर करूँ। और इसके साथ ही बस मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे भी दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। कोई भी ब्लॉग में गलती हुई हो तो फिर मैं सॉरी कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया। तो देखिए मैं, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, हर एक इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, गलती हो जाती है। तो उसके लिए माज़रत और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।